नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने जाना कि फर्म का पंजीयन किस प्रकार कराया जाता है या फर्म के पंजीयन के समय यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका सुधार किस प्रकार से किया जाना है, कहाँ से कब पंजीयन प्रभावी होता है। अब हम जानेंगे फर्मों के पंजीयन के लाभ अथवा आवश्यकता। यद्यपि भारत में फर्मों के पंजीयन को ऐच्छिक बनाया गया है, फिर भी फर्मों का पंजीयन आवश्यक सा हो गया है। वास्तव में भारतीय साझेदारी अधिनियम ने फर्मों के पंजीकरण को जरूरी बनाए बिना इसकी प्रभावपूर्ण व्यवस्था कर दी। इस अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई है कि जो फर्म अपना पंजीयन करा लेती है उनको उससे संबंधित पक्षकारों को कई लाभ या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों लाभों को प्राप्त किए बिना कोई भी साझेदारी फर्म अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती या अपना व्यवसाय नहीं चला सकती। अतः उन लाभ और सुविधाओं को प्राप्ति के लिए साझेदारी फर्में स्वतः ही अपना पंजीयन करवाना चाहती है। और यदि एक फर्म अपना पंजीयन करवा लेती है तो उसे क्या क्या लाभ होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। सबसे पहला है फर्म को लाभ मान लो या अधिकार मान लो। फर्म का पंजीकरण हो जाने के बाद फर्म दूसरी फर्मों पर या किसी व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। एक पंजीकृत फर्म अपने साझेदारों पर भी वाद प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा जो होता है वो है ऋणदाताओं को लाभ। एक बार फर्म का पंजीयन होने पर फर्म के रजिस्टर में फर्म के साझेदारों का नाम लिखा हुआ रहता है। अतः कोई भी साझेदार ऋणदाताओं को यह कहकर दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता कि वह साझेदार नहीं है। अतः फर्म के पंजीयन से ऋणदाताओं का हित सुरक्षित रहता है और फर्म की साख मतलब गुडविल भी बढ़ती है। सभी ऋणदाताओं को पता रहता है कि फर्म का कितना समय है, कितने समय के लिए फर्म बनाई गई है और कौन कौन इसके पार्टनर्स हैं, उनकी कितनी कैपिटल्स इसमें लगी हुई है। नेक्स्ट आता है साझेदारों को लाभ। फर्म का पंजीयन हो जाने पर फर्म के साझेदार एक दूसरे साझेदार पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फर्म साझेदारों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा साझेदार फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। पंजीयन के बाद सभी साझेदारों को अपने हित के लिए या उनका किसी प्रकार से हित का नुकसान हो रहा हो तो वो फर्म पर या अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रवेश करने वाले साझेदार को लाभ। जब पंजीकृत फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो अन्य साझेदारों के प्रति सभी कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकता है तथा वाद प्रस्तुत कर सकता है। पंजीयन के अभाव में उसे अन्य साझेदारों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो नया साझेदार आएगा, यदि उसे लगेगा कि फर्म पंजीयन है तो वो अपने हित सुरक्षित मानेगा और आसानी से इसमें वो प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट है पृथक होने वाले साझेदारों को लाभ। यदि पंजीकृत फर्म का कोई साझेदार अलग होता है तो उसे अलग होने की सूचना देने की तिथि से वह फर्म के दायित्वों के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। मतलब जैसे ही वो अलग हो गया और उसकी सूचना दे दी गई है तो उसके बाद वो फर्म के दायित्वों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो ये तो थे कि फर्म के पंजीयन के लाभ। अब है फर्म का पंजीयन नहीं कराने के प्रभाव। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। जब तक फर्म का पंजीयन नहीं हो, वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम फर्मों के रजिस्टर में साझेदार के रूप में न लिखा हो, तब तक वह उसका प्रतिनिधि परस्पर अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकारों तथा साझेदारी अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए किसी अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए फर्म के अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। दूसरा है फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। मतलब जब तक फर्म का पंजीयन न हो जाए तब तक फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। अन्य पक्षकारों द्वारा फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी साझेदारी फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। जब तक फर्म का पंजीयन नहीं होता तब तक कोई भी साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, परंतु अन्य व्यक्ति जो होते हैं वो उस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी अपंजीकृत साझेदार फर्म तथा अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। मतलब साझेदार फर्म को छोड़कर जा सकता है या उसके प्रति अन्य जो व्यक्ति हैं वो वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु वो उन पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। फर्म के हिसाब के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। कोई ऋणदाता यदि फर्म का पंजीयन नहीं कराया है तो भी अन्य व्यक्ति उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत
अन्य पक्ष के विरुद्ध वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती फर्म, परंतु अन्य व्यक्ति अपने हिसाब के लिए फर्म के प्रति वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्म का पंजीयन न होने से अन्य पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। साझेदार द्वारा फर्म के विघटन के लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। विघटन के लिए वाद प्रस्तुत तभी किया जा सकता है कि मान लो कि विघटन में किसी प्रकार से किसी साझेदार का अहित हो रहा है, तो वो उसके लिए उस पर विवाद प्रस्तुत कर सकता है। विघटित फर्म की संपत्तियां साझेदारों द्वारा वसूल की जा सकती है। मतलब अगर पंजीयन नहीं कराते, इन बिंदुओं को पढ़ने से हमें ये स्पष्ट होता है कि फर्म का पंजीयन अनिवार्य रूप से करवा लेना चाहिए। फर्म के पंजीयन कराने के अधिक लाभ हैं और नहीं कराने से कई प्रकार की हानियां केवल फर्म और साझेदारों को ही होती है, जबकि अन्य पक्षकारों के हित उनमें सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमें फर्म का पंजीयन अनिवार्य रूप से करवा लेना चाहिए। यदि हमें हमारा व्यवसाय दीर्घकाल के लिए और अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण चलाना है तो साझेदारी फर्म का भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाना